नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा डिप्टी रेंजर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2015 और कैटेगरी नंबर 11 के अंतर्गत आती है। यह परीक्षा 18 जुलाई 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हरियाणा राज्य से संबंधित 25 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 12 प्रश्नों को आज हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, बाकी बचे प्रश्नों को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महाभारत काल में राजा रिक्त स्थान द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्ण। दंत कथा के अनुसार करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था और करनाल पर नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था और इसके बाद यह क्रमशः जींद के राजाओं, मराठों और लद्वा के सिख राज गुरु दत्त सिंह के अधिकार में रहा। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया और राजा कर्ण के नाम पर शहर का नाम करनाल पड़ा। करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर चंडीगढ़ से 126 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यमुना नदी के किनारे यह स्थित है। घरौंडा, नीलोखेड़ी, असंध, इंद्री और तरावड़ी इसके मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई वर्ष रिक्त स्थान में लड़ी गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1556 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू और बैरम खां की सेनाओं के बीच लड़ी गई और इसमें हेमू मारा गया था। इसके अतिरिक्त पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 सितंबर 1761 को काड़ाम नामक स्थान पर मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य पक्षी रिक्त स्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर ब्लैक फ्रैंकोलिन है और यह उत्तर भारत और मध्य भारत में अधिकांश रूप से पाया जाता है और यह मुख्य रूप से झाड़ियों तथा झीलों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक है। हरियाणा का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। हरियाणा का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है और हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश कहाँ दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के निकट ज्योतिसर नामक स्थान पर गीता का उपदेश दिया था और ज्योतिसर से ही महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हुआ था। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर स्थित है और जाने माने दर्शनीय स्थलों में गिना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, रिक्त स्थान राजवंश से था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चालुक्य। हर्ष के विजय अभियान को बादामी के चालुक्यों में से एक पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था और उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। अगर हम बात करें, हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे और उनका जो जीवन काल है 589 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा और वो मात्र 16 वर्ष की आयु में वो गद्दी पर बैठ गए थे और थानेसर उसकी राजधानी थी और अंतिम हिंदू सम्राट थे हर्षवर्धन। और इनके द्वारा रचित नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा का ब्रॉड एम्बेसडर किसे चुना गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव रोहतक जिले में हुआ
और साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीत भारत के पदकों का खाता खोलने वाली महिला पहलवान को हरियाणा सरकार ने 24 अगस्त 2016 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूलचंद जैन। मूलचंद जैन का जन्म 20 अगस्त 1915 को सोनीपत जिले के गोहाना शहर के सिकंदरपुर माजरा गांव में हुआ और हरियाणा के गांधी के नाम से विख्यात मूलचंद जैन ने कांग्रेस पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी, जनता पार्टी, लोकदल और हरियाणा विकास पार्टी के मेंबर के तौर पर भी काम किया। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गए और संयुक्त पंजाब के एक्साइज, टैक्सेशन और पीडब्ल्यू मिनिस्टर और इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री के पद पर भी कार्य किया। हरियाणा में मूलचंद जैन एक बार लोकसभा सांसद, 4 बार विधायक भी रहे और 12 सितंबर 1997 को करनाल में इन्होंने अंतिम सांस ली। इनकी जन्म शताब्दी 23 अगस्त 2015 को NDRI करनाल में मनाई गई थी। स्वर्गीय मूलचंद जैन के सम्मान में करनाल में एक ITI का नाम बाबू मूलचंद जैन रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध फरीदाबाद जिले के अनंगपुर गांव में स्थित है और यह बांध सूरजकुंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म रोहतक के कैलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को हुआ था। वर्ष 1916 में ये तिलक के स्वराज संघ के सदस्य तथा वर्ष 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने जिसमें गांधी जी सम्मिलित थे। वर्ष 1925 से 30 तक ये लाला लाजपत राय तथा मदन मोहन मालवीय के साथ रहे। इन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र रिक्त स्थान ने लिखी है? ऑप्शन है बाणभट्ट, हेमचंद तसांग, तुलसीदास और कालिदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। इन्होंने हर्षचरित की रचना की जिससे हर्षकालीन उत्तर भारत के बारे में जानकारी मिलती है और इस ग्रंथ में पुष्यभूति वंश के प्रारंभ से लेकर हर्ष की दिग्विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी रिक्त स्थान जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुनानगर। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है। यह पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यह उत्तराखंड राज्य के गंडवाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यमुना ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है तथा फरीदाबाद जिले के हसनपुर नामक स्थान से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार आदि जिलों के बड़े क्षेत्रों के लिए यह नदी सिंचाई का मुख्य साधन है और इन क्षेत्रों में सिंचाई पश्चिमी यमुना से निकाली गई नहरों द्वारा की जाती है। यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में 320 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा भी बनाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? इस प्रश्न में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे तो हरियाणा का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में
भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। लेकिन इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो अगर हम बात करें हरियाणा में, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। यह महेंद्रगढ़ जिले के जंतवाली गांव में है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यह रोहतक में है। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को हुई थी और यह हिसार में स्थित है। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी। तो दिए गए ऑप्शन में जो पहला विश्वविद्यालय है वो ऑप्शन ए है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1970 में हिसार में की गई और यह एशिया के बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका नाम देश के 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है और पहले यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत था और हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद इसे स्वतंत्र निकाय बनाया गया और इसे वर्ष 1997 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सर्वोच्च संस्थान के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।